HECI 2025, इससे रिलेटेड काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। तो ये HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल था जी 2025 में, दिसंबर में ये जो है इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में। एंड मेन बात जो याद रखने वाली है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले इसको HECI बिल बोला जा रहा था, इसका एक्चुअल में जो इन्होंने ड्राफ्ट प्रेजेंट किया है लोकसभा में, उस पर अगर आप नाम देखेंगे तो विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, ओके ये नाम है। कई वेबसाइट्स पे आपको अधीक्षण भी मिल जाएगा, ठीक है, विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण बिल, बट आप जो एक्चुअल मैं आपको जो स्क्रीन पे दिखा रही हूँ अधिष्ठान करके, इस स्पेलिंग के साथ आप जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये इनकी ऑफिशियल जो PDF है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, वहाँ पे भी आपको ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट देखने को मिल जाएगा। 2-4 चीज़ें हैं जो याद रखने की हैं। बिल है, इंट्रोड्यूस किया गया है, किसको रिप्लेस करेगा? 3 चीज़ों को रिप्लेस करने की बात हो रही है, यानी UGC, AICTE और आपका NCTE। तो इन तीनों को मिला के हम एक ही एम्बिट के अंडर लेके आ रहे हैं, जो अपना HECI है या फिर VBSA है। सो VBSA की फुल फॉर्म आप याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ ये 3 काउंसिल्स की भी बात कर रहा है, या 3 रेगुलेटरी 3 काउंसिल लगा लो ओवरऑल, एक रेगुलेशन के लिए, एक एक्रेडिटेशन के लिए और एक एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के लिए। पहला है विकसित भारत शिक्षा विनियम परिषद, ठीक है, ये रेगुलेशन के लिए, रेगुलेटरी काउंसिल बोल सकते हो। एक है विकसित भारत शिक्षा गुणवत्ता परिषद, यानी गुणवत्ता चेक करने के लिए है, एक्रेडिटेशन के लिए है। विकसित भारत शिक्षा मानक परिषद, जो आपके स्टैंडर्ड्स पैरामीटर्स जो है सेट करेगी, उसके लिए है। उसके अलावा फंडिंग वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगी इसके अंदर। ऑब्वियसली जब ये UGC को रिप्लेस कर रहा है, AICTE NCTE को रिप्लेस कर रहा है, तो काफ़ी सारी जो वो काम करते हैं वो इसके एम्बिट के अंडर आ जाएंगे। एग्जेम्पशन कौन कौन से प्रोफेशनल प्रोग्राम्स का है वो पूछा जा सकता है। हम पहले भी जो वर्टिकल काउंसिल्स की हमने बात की थी, 4 वर्टिकल्स की NEP के अकॉर्डिंग, उसी तरीके से यहाँ पे भी एग्जाम्पशन में मेडिकल फील्ड और लॉ, यानी कि जो आपका वकीलों वाला फील्ड है, बार काउंसिल वाला, वो फील्ड इससे बाहर हैं जी। सो मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, जो भी एलाइड हेल्थ कोर्सेज हैं वो एक्सक्लूडेड हैं। लॉ, फार्मेसी, वेटनरी एजुकेशन, ये सारे भी इससे आउट हैं, इसके एम्बिट से बाहर हैं। तो यही 2-4 चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी NEP 2020 के अलाइनमेंट में है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी NEP 2020 में बोली गई हैं चीज़ें, वो सारी की सारी इसमें रहेंगी। चेयरपर्सन जो अपॉइंट होगा, कमीशन हेडेड बाय अ चेयरपर्सन, वो कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करेंगे। अप टू 12 मेंबर्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। 3 इंडिपेंडेंट काउंसिल देखने को मिलेंगी, जो मैंने बताया, रेगुलेटरी काउंसिल, एक्रेडिटेशन काउंसिल और स्टैंडर्ड काउंसिल। हर एक काउंसिल में अप टू 14 मेंबर्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। हर एक फील्ड से एक्सपर्ट्स देखने को मिलेंगे। इतनी इन्फॉर्मेशन आपके फिलहाल के पेपर के लिए मोर देन इनफ है।